गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एक टॉपिक रह गया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे, तो ये टॉपिक कर लेते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे इस टॉपिक का यूज़ एक दूसरे टॉपिक में होता है साइक्लोट्रॉन में, बट वो सिलेबस से आउट हो गया है। तो ये टॉपिक आपको न्यूमेरिकल में फिर भी काम आएगा, तो ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल फाइंड आउट करना है कि कैसा होता है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मींस अगर एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको दिया हुआ है तो इसमें चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस साइन जो मैंने बना रखे हैं, इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड्स। आपको दोनों सिंबल बताए हुए हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इसका मतलब वो कैसा होगा, पॉइंटेड होगा, ठीक है। हम उसे पॉइंट से डिनोट करेंगे। बट अगर क्रॉस, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड्स है। तो आउटवर्ड और इनवर्ड आपको याद होंगे। तो अगर हमने यहाँ क्रॉस बना रखा है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, वो इस प्लेन के अंदर की तरफ है, ठीक है। अब इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक मान लो चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी दे दी, उसको मोशन करने के लिए छोड़ दिया। इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा था, ये उसकी वेलोसिटी है। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स जो लगेगा वो कैसे लगेगा, वो हम कौन से रूल से फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जितने फोर्स और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो वो हमें लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ता है वहां पर, और अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हो तो वो राइट हैंड रूल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था इनवर्ड, तो लेफ्ट हैंड रूल लेने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया इनवर्ड। मीन्स देखिए, फर्स्ट फिंगर को किसकी तरफ पॉइंट कर दिया, टुवर्ड्स बोर्ड। मोशन कौन सी डायरेक्शन में कर रहा था, इस डायरेक्शन में। ये हो गई आपकी वेलोसिटी। दिख रहे हैं ये दोनों परपेंडिकुलर, यहाँ बना दिए। तो फोर्स कैसे, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इसके भी परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर की तरफ। तो जैसे वो इधर जा रहा था उसके ऊपर फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, इधर फोर्स लगा। लेकिन वो फोर्स जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगा, ये फोर्स अब हर पॉइंट पे क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मीन्स जैसे वो इस डायरेक्शन में जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड इधर था और इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो फोर्स लगा ऊपर। अब इधर फोर्स लगा तो वो इस साइड थोड़ा सा मूव कर गया, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल का मोशन था ना, पहले ऐसे था, जैसे ही फोर्स ऊपर लगा वो थोड़ा सा यूं मोशन कर गया। और जब वो इधर हो गया तो अब फोर्स इससे भी अपोजिट, यानी ऐसे इस डायरेक्शन में लगा, फिर वो यहाँ मूव कर गया, फिर मूव करके वो सपोज यहाँ आ गया, तो फिर फोर्स इस डायरेक्शन में। तो देखो, मैं सिर्फ अपने हाथ को घुमाती जा रही हूँ। मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को तो एक ही डायरेक्शन में रख दिया, इनवर्ड्स टू द प्लेन। ये इस डायरेक्शन में सबसे पहले वो मोशन कर रहा था, तो फोर्स लग रहा था ऊपर। फोर्स लगने की वजह से अब ये ऊपर आ गया, तो फोर्स ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली इसके साथ। अब ये ऐसे घूमता घूमता फोर्स लगता लगता यहाँ पर आ गया, फिर फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो वो घूमता जा रहा है और घूमता जाएगा। हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, फिर इट विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो सबसे फर्स्ट जो डेरिवेशन किया था मैग्नेटिज्म में, हमने क्या किया था, अगर फोर्स लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो वो एक एंगल पर घूम जाएगा, वेलोसिटी उसकी एक एंगल पर आ जाएगी। और फिर वेलोसिटी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगी, जिस पर एंगल बना हुआ है वो कोस थीटा और जिस पर नहीं बना हुआ वो साइन थीटा। बट हमें कौन सा वाला चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा। तो इसी वजह से यहाँ पर अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड था इनवर्ड, समझ गए, और फोर्स था इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मूव कर गया ये इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इसके एक एंगल पर चली गई, मैग्नेटिक फील्ड और उसके एक एंगल पर चली गई। आप यहाँ फोर्स ले सकते हो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हो। है ये सब 3D में, तो इमेजिन ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये एंगल थीटा है, एक्चुअली में ऐसा है। तो तीनों जाएंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बट बोर्ड पे हम उसे ऐसे ही बना सकते हैं कि एक डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, इस डायरेक्शन में वो मूव कर गया, और वो मूव कर गया
तो उसके साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज। अब हर पॉइंट पे अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, ये तुमने पढ़ा हुआ है, अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इट विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें मोशन तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें हमें फॉर्मूलेज भी फाइंड आउट करने हैं कुछ, और जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको पहले ही मैंने बता दिया न्यूमेरिकल पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं और कौन कौन से मतलब हम डिराइव कर सकते हैं वो देखेंगे। तो क्या है, इफ वी कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, हमने कंसीडर कर लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये प्लेन ऑफ पेपर है, इसके परपेंडिकुलर है, डायरेक्टेड इनवर्ड्स अंदर की तरफ है, एंड ए पार्टिकल हैविंग चार्ज q, हमने सपोज कर लिया एक पार्टिकल जिसमें कुछ चार्ज था q एंड मास m मूव्स विद वेलोसिटी v, वो इसके अंदर आया v वेलोसिटी के साथ इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। If a particle enters into a magnetic field in the same direction, then what will be its velocity, what will be its trajectory। तो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अगर परपेंडिकुलर जाएगा तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तो एक तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया QVB, क्योंकि सिंपल चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट पहले ही कर रखा है। और ये जो फोर्स है वो किसकी तरह और एक्ट कर रहा है, सर्कल में घुमाने के लिए भी तो एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो चार्ज पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ मास भी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से भी वो आ रहा है, और कुछ ना कुछ रेडियस भी वो बनाएगा अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो एक और फोर्स भी इसके ऊपर लग सकता है, दैट विल बी mv²/r। तो ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, ये आपका बेसिक है। अब क्या है, मान लो आपको एग्जाम में पूछा वेलोसिटी बताओगे, ये अल्फा पार्टिकल था वो एंटर किया, अब उसकी बताओ वेलोसिटी कितनी है। तो आप यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लोगे फॉर्मूले से, क्या है v = qBr/m। वो बोले वेलोसिटी मत बताओ, रेडियस बताओ कि कैसे सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो r अलग कर लेंगे। r का फॉर्मूला क्या हो गया, mv/qb। अब वो बोल रहे हैं नहीं, टाइम पीरियड बताओ कि कितने टाइम में वो अपना ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 2πr। वेलोसिटी कितनी है, v, और v की वैल्यू आप यहाँ पर ये पुट कर सकते हो, क्या फॉर्मूला है, qBr/m। r से r कैंसिल, तो फॉर्मूला हो गया 2πm/qb। अब वो t से भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी भी बताओ कि किस फ्रीक्वेंसी से वो ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। अपोजिट कर देंगे qB/2πm। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि एनर्जी भी बताओ कि कितना एनर्जी से वो रोटेट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। तो हम इस फॉर्मूले में इसको एक बार साइड में रख देते हैं, r का फॉर्मूला क्या है, mv/qb। ये सारे ही फॉर्मूले तो आप कितने लर्न करोगे, है ना। तो इसके लिए सिर्फ अगर आप ये दो फॉर्मूले लर्न करते हो तो आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला है। अब आपको पूछ रहा है एनर्जी, तो आपको चाहिए 12mv²। तो आपने इसको पहले तो v का स्क्वायर कर दिया, v का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, q²b²r²/m। फिर आपने इसको 12m से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर होगा ना, ठीक है। और एक m से एक m क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आपके पास 12mv² किसका फॉर्मूला आ गया, एनर्जी का, 12q²b²r²/m इन टर्म्स ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस एंड मास। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसको भी और आगे न्यूमेरिकल में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। वो कहता है कि अगर हमने इसको इतना पोटेंशियल दिया तो तब बताओ ये कौन सा मोशन करेगा। मोशन तो हर हाल में सर्कुलर ही करेगा, फिर उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, ये उसका टाइम पीरियड कैसा होगा, तो कुछ भी। तो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, तो एनर्जी एक तरीके का क्या होता है, वर्क, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज।
तो आप इसे किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है इस टॉपिक में से बनते हैं, और वो कैसे भी कहीं से भी उठा के दे देगा। फॉर्मूले आप इतने सारे कितने याद करोगे, तो उसके लिए आप एटलीस्ट ये 2 बेसिक फॉर्मूले लर्न कर लेना और इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।